भजन को सुनना, इस भजन की एक एक लाइन सुनना। अब ये जो भैया जिनमें अब जोश आया है, ये सारे बुलंद आवाज में कहेंगे बाबा से कि बाबा अब फोन जेब में रख लो भैया। इस भजन को अच्छे से गाना, दिल से गाना, सबकी अर्जी पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। जिसके जैसे भाव होंगे बाबा उसको वैसा आशीर्वाद जरूर देंगे। कहना कि बाबा बोलो हारा हूँ बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। बाबा दुनिया से सुना तेरे दरबार में जो हार कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी बच्चा बनकर आया हूँ, दुनिया की ठोकरें खाकर आया हूँ। मुझे विश्वास है आज हार कर आया हूँ लेकिन जीत कर जाऊंगा। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ में और बाबा जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये बाबा बस ओ मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। सारे कह दो हारा हूँ बाबा, हाँ जीतूंगा एक दिन। कौन कौन हार कर आया है और उसको भरोसा है कि मैं जीत कर जाऊंगा? और जरा इस भजन में तो हाथ उठाना पड़ेगा। जो जितने लंबे हाथ उठाएगा तरक्की में उतना जल्दी ऊपर जाएगा। जितनी माताएं बहनें, सर्दी लग रही है ताली बजाओ, गर्मी लगने लग जाएगी सेवा में। क्या और बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। सच में दिल कहता है तो हाथ उठाना। अगर मेरे कहने पे हाथ उठाओगे काम नहीं बनेगा। अपने दिल से हाथ उठाओ, सिर के ऊपर ताली बजाओ। ये 1 2 3 हमारे मामा जी नाच रहे हैं, इनको देख के अपने मामा की याद आती है ना? बिल्कुल आती है। मामा जी जैसे ही आप आए मेरे को मेरे मामा की याद आ गई। और मामा जी का डांस देखकर भी ऐसा लगा गोविंदा भी फेल है भैया, इतना अच्छा नाच रहे हैं। एक बार सब देखना, देखो ये मामा जी को लगन लगी है इसलिए नाच रहे हैं। क्योंकि इसके दरबार में जो नाच लेता है उसे दुनिया में किसी के सामने नाचने की जरूरत। अब मामा जी भांजी की बात माननी पड़ेगी, गोविंदा वाला नाचना। अब सुनो, जो हाजरी लगा रहे हैं भैया लोग, एक आध भजन के बाद होली मनाएंगे। अभी बैठ जाओ, अभी सुनना है भजन। अब सुनो, महाभारत काल द्वापर युग में हुआ, सबको मालूम है? जोर से बोलो, सबको मालूम है?
5 पांडव थे महाभारत में, मालूम है? 5 पांडवों में से एक थे भीम। कौन थे? भीम। भीम के पुत्र थे घटोत्कच। कौन थे? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। कौन थे? और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। कौन थे? बोलो बर्बरिक सरकार की। अब सुनो, जब बर्बरिक 14 साल के हुए, महादेव की कठिन तपस्या करी, महादेव से 3 बाण हासिल करे। बोलो 3 बाण धारी की। जब 3 बाण हासिल करे, अपनी माँ को आके बोले, माँ मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ने जाता हूँ। माँ बोली 14 साल का बालक महाभारत की लड़ाई कैसे लड़ेगा? हट करने लग गए, नहीं माँ मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ूंगा। माँ बोली जा बेटा लड़ना, लेकिन उसकी तरफ से लड़ना जो हारे। किसकी तरफ से लड़ना? जो हारे। अब सबको मालूम था पांडव 5 हैं, लेकिन उनके साथ स्वयं कृष्ण भगवान हैं। और कौरव चाहे 100 हैं, उनके पास पूरी नारायणी सेना है, पर वो जीत नहीं सकते, क्योंकि बुराई की जीत कभी भगवान ने नहीं होने दी। कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक की परीक्षा लेने आए। बर्बरिक से बोले 14 साल का बालक कैसे महाभारत की लड़ाई लड़ेगा? बर्बरिक बोले स्वामी जो परीक्षा लेनी है ले लो। गोविंद बोले बर्बरिक अपना शीश काट के मेरे चरणों में दान कर दो तो मानूं कि तुम बड़े योद्धा हो। बर्बरिक ने सोचा, 1 सेकंड नहीं सोचा और शीश काटा, गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो शीश के दानी की जय हो। गोविंद खुश हो गए। कृष्ण भगवान ने बोला हे बर्बरिक तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तेरा प्रभाव कलयुग में बढ़ता जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। जो हार कर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज तक नहीं हुआ, बाबा को वरदान है। अब ताली बजाओ सारे। बुलंद आवाज में अरे जीतूंगा। तो जो आगे बैठे उन्होंने राधे राधे बोल दिया, पीछे बैठे सोच रहे थे अनुष्का कि कोई देख नहीं रहा, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, हम बोले ना बोले। लेकिन जिन्होंने राधे राधे नहीं कहा उनको हम दोनों एक ही बात कहेंगे। एक बार बोल के बताओ राधे राधे। पीछे वालों कह दो राधे राधे। अरे एक बार अपने पड़ोसी से कह दो राधे राधे। अच्छा एक बार दीदी, ये वाले जितने भाई है ना बालकनी वाले,
आवाज आ रही है वहां तक? आ रही है जो अनुष्का। बैठे हाँ। इधर से आवाज आ रही है सबको? हाँ। एक बार आप भी बोल दो राधे राधे। और अभी भी जो राधे राधे नहीं बोल पाए वो सुनिएगा एक बाद क्या, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। श्री राधे कुछ